हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, हम लोगों ने एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आज हम लोग करेंगे बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्लिप आर्ट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हाजिर आपके लिए शेर ओ फुल्लां दी खुशबू, फुल्लां दी खुशबू सिर्फ उस पासे जांदी है जिस पासे हवा दा रुख होवे। फुल्लां दी खुशबू सिर्फ उस पासे जांदी है जिस पासे हवा दा रुख होवे। पर ना भुल्लो चंगे इंसान दी चंगियाई दुनिया विच चारों पासे जांदी है। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर बुकमार्क, हाइपरलिंक एंड क्लिप आर्ट। हाइपरलिंक मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर करवाऊंगा गाइस, शायद ही आपने इतनी डिटेल कभी सीखी हो। आप इसे प्लीज शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा इस वीडियो में जो शायद आपने कभी ना तो देखा होगा और ना ही कहीं से सीखा होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट पर चलते हैं। स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, देन ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को फाइंड आउट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर मैंने क्लिक किया, इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमारे सामने वर्ड ओपन हो चुका है गाइस। तो हम लोग इसे मैक्सिमाइज करके जो भी आप पेज सेटअप के अंदर चलते हैं, यहाँ से साइज मैंने ले लिया, जैसे कि A4 साइज लिया मैंने। ओरिएंटेशन इसकी मैंने पोर्ट्रेट रख ली है, मार्जिन जो कि डिफॉल्ट है नॉर्मल 1 इंच मैंने छोड़ लिया है। गाइज, मैंने आपको एक रैंड ऑप्शन करवा रखी है कि हम इक्वल का साइन लगा करके RAND लिखते हैं। आज मैं आपको गाइज बुक मार्क करवाने जा रहा हूं। बुक मार्क का मीनिंग क्या होता है कि आप लोग जब किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट में लिख के दिखाता हूं। जैसे कि सपोज मैं पहले रैंड ऑप्शन लगाता था, लेकिन अब मुझे काफी सारे अगर पेजेस चाहिए तो मैं ब्रैकेट शुरू करते हुए यहां पर रैंड ऑप्शन में दे रहा हूं कि मुझे 50 यहां पर पैराग्राफ्स हैं कि मुझे 50 पैराग्राफ्स चाहिए। कोमा लगा करके मैंने 5 सेंटेंसेस दे दिए कि मुझे एक पैराग्राफ में सेंटेंसेस कितने चाहिए, 5। तो रैंड के अंदर हम इस तरह से ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि 50 पैराग्राफ और मुझे एक पैराग्राफ में कितनी कितने सेंटेंसेस चाहिए, 5 सेंटेंसेस चाहिए। तो सेंटेंसेस 5 है, लाइन तो 6 भी हो सकती है क्योंकि सेंटेंस जब खत्म हो गए 5 तभी आपका पैराग्राफ खत्म होगा। तो मैंने यहां पर रैंड ऑप्शन दे करके यहां से एंटर प्रेस किया। आप देखिए गाइज, आपके पास यहां पर ऑप्शन ध्यान से देखिए, नीचे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 8 हो चुके हैं। आप अगर स्टेटस बार को देखें, मैं आपको यहां से स्क्रॉल बार के माध्यम से भी दिखा देता हूं। ये देखिए, हम लोग 8 पेजेस एक ही बार में इंसर्ट कर चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो गाइज, मैंने इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, मैं होम पर चलता हूं। होम पर आपने एक तो इसे जस्टिफाई दिया, सेकंड आप थोड़ा बहुत इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। तो आप स्टेटस बार को ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ आपके पेजेस कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं यहाँ पर आप देखिए। तो गाइज, मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ बुक मार्क। तो इंसर्ट के अंदर आप लोग चलिए, हमारे पास ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क का मीनिंग होता है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आप लोग या तो थक चुके हो या आपको कोई और काम करना पड़ गया, आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार बीच में छोड़ रहे हो,
तो आप एक साइन लगा देते हो, एक निशानी लगा देते हो कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को यहां तक पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप लोग कोई अपनी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें या तो अपना बॉल पेन या अपना स्केल या कोई भी एनीथिंग आप पेपर को मोड़ देते हो कि मैंने यहां तक पढ़ लिया, एक तरह से एक निशानी, एक साइन लगा देते हैं। सेम वे में इस डॉक्यूमेंट को जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मान लीजिए मैंने इसे 5th पेज तक पढ़ लिया या 4th पेज तक पढ़ लिया, 2nd, 3rd, 4th और ये मैं 5th पेज पर आ गया। और मान लीजिए मैं यहां पर इस सेंटेंस तक पढ़ चुका हूं, डॉक्यूमेंट तक। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहां से बुक मार्क पर चलता हूं। आप सिर्फ कर्सर भी रख सकते हैं वहां पर। और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैंने इसे नाम रख दिया बुक मार्क 1, मैंने बुक मार्क 1 दे दिया और ऐड कर दिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सपोज कीजिए सेव करके क्लोज कर देता हूं, या मैं स्टार्टिंग पर हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कर्सर को रखा। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट के जहां तक मैंने पढ़ लिया था उस साइन पर जाना चाहता हूं, तो मैं बुक मार्क पे चलूंगा और यहां से ये जो आपने नाम दिया था वो आ रहा है। आप यहां से जस्ट गो टू पर क्लिक कीजिए, इसे क्लोज कीजिए। देखिए आप उसी पोजीशन पर, आप देखिए पेज नंबर 5 ओके आपको दिखा रहा है और आप उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आज फिर आप इसको कंटिन्यू करते हुए डॉक्यूमेंट को आपने आज 9th पेज के ऊपर आपने ये क्विक तक पढ़ लिया है। तो मैंने इसे फिर से एक बुक मार्क दे दिया। मान लीजिए मैंने इसको नेम दे दिया बुक मार्क 2 और इसे ऐड करना मत भूलिएगा, मैंने इसे ऐड कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं मैंने सेव कर दिया किसी भी नाम से, जैसे मैंने बुक मार्क नाम से इसे सेव कर दिया, यहां से सेव कर दिया। ओके गाइज, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देता हूं, क्लोज। अब आप जब भी इस ऑफिस बटन पर आकर के क्लिक करेंगे, आप ओपन में जाएंगे तो भी, या आप रिसेंटली ये जो हमने अभी अभी जिनको यूज किया होता है वो डॉक्यूमेंट हम यहां से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। और आप ओपन में जाकर भी, जैसे ये पड़ा मेरा बुक मार्क, मैंने इसे ओपन किया तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर लिया। गाइज मेरे सामने अब डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं इंसर्ट में चलूंगा और इंसर्ट में आप लोग वही बुक मार्क पर चलते हैं। आज मुझे बुक मार्क 2 पर जाना है तो गो टू पर क्लिक करूंगा और इसे क्लोज करूंगा। आप देखिए आप उसी ऑप्शन पर आ चुके हैं, क्विक पर। तो गाइज ये हमने किया है बुक मार्क। अब हम करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक गाइज अक्सर आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स को गूगल में आप कुछ भी सर्च मारते हैं, जैसे आपने सपोज गुरविंदर्स गुरुकुल सर्च किया तो नीचे एक ब्लू कलर में आती हैं ऑप्शंस जो कि हाइपरलिंक होती हैं। हाइपरलिंक का मीनिंग है कि जैसे ही आप उस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन जो भी है, जो भी कमांड है, जो भी प्रोग्राम है, आप उस पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जस्ट क्लिक करते ही। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप गूगल के अंदर सर्च आउट करते हो कुछ भी, तो नीचे आपको उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं उनको ब्लू कलर में दिखाता है और आप जैसे ही उस ब्लू कलर पर क्लिक करते हो उससे रिलेटेड वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। तो सेम इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में रखना चाहता हूं, मैंने एंटर प्रेस किया और मेरे कर्सर को यहां रखा और मैं हाइपरलिंक पर चलता हूं गाइस। तो हाइपरलिंक के अंदर मेरे पास देखिएगा यहां पर कई तरह से ऑप्शंस आ रही हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहां पर एक आ रही है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर का मीनिंग ये है कि जो मेरा ओपन अभी हुआ है फोल्डर, उसमें जो फाइलें हैं आप उनमें से किसी फाइल के साथ इसका हाइपरलिंक करना चाहते हैं। दूसरा होता है ब्राउज पेजेस। मैंने अब तक जितने भी ब्राउज किए हैं पेजेस उन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आप जिस पर क्लिक करके जिसके साथ आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं आप जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वही हाइपरलिंक इसमें आ जाएगा। तीसरा है रिसेंट फाइल्स। रिसेंट जो मैंने अभी अभी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी एक बुक मार्क बनाया, उसका खुद का आ रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पर वो सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी, यानी कि रिसेंट फाइल्स आ जाएंगी। तो मैं करंट फोल्डर पर ही चलता हूं। सपोज इसमें से मैंने चार्ट पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया,
तो गाइज यहाँ पर चार्ट डॉक्यूमेंट ये डिस्प्ले आएगा और ये माय डॉक्यूमेंट्स में से आएगा। ओके किया मैंने। तो गाइज आप देखिए ये अलग ही उसमें आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है और नीचे अंडरलाइन आ रही है, मीनिंग ये हाइपरलिंक इस पर एप्लीकेबल हो चुका है। तो जैसे ही मैं कर्सर को इस पर लाऊंगा गाइज, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन टिप दिखा रहा है जिसमें ऊपर फाइल का एक तो पाथ दिखा रहा है कि ये फाइल कहाँ पड़ी है। सी ड्राइव पर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको पाथ दिखा रहा है कि सी ड्राइव यूजर्स में, सोनी में, डॉक्यूमेंट्स में 4 डॉक्स पड़ा है और नीचे आपको बता रहा है कि आप इस फाइल को, अगर इस लिंक को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए। तो गाइज मैंने कंट्रोल जैसे ही दबाऊंगा आप देखिएगा इसमें एक हैंड का साइन बन के आ जाएगा। ये हैंड का साइन का मीनिंग है कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट पर ले चलेगा। देखिए गाइज ये मेरे पास चार्ट वाली फाइल ओपन हो चुकी है। ओके, आप इसे बंद कर सकते हैं या आप यहां से डायरेक्ट भी उधर आना चाहते हैं तो यहां से भी आ सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन मेरे पास ये भी होता है कि अगर मैं इनको आपस में इंटर रिलेशन में रखना चाहता हूं तो मैं इस साइड में क्या करूंगा, फिर इंसर्ट में चलता हूं, हाइपरलिंक पे चलता हूं और इसमें मैं उसी बुकमार्क वाली फाइल पर ओके करता हूं। अब यहां देखिए आप जैसे ही आएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो आप उधर चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप उधर चले जाएंगे। आपस में हमने इनको इंटर रिलेशन में कर दिया। ओके गाइज, तो ये तो एक जस्ट एक ऑप्शन हुई। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर हम लोग करेंगे गाइज कि हम लोग जैसे कंप्लीट फोल्डर के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं। पहले जो मैंने किया वो चार्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ किया है, अभी मैं एक कंप्लीट फोल्डर के साथ हाइपरलिंक कर सकता हूं। उस फोल्डर में मेरी कोई पिक्चर्स भी हो सकती हैं या कोई मूवीज भी हो सकती हैं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने कर्सर को रखा, हाइपरलिंक पर चलता हूं गाइस। हाइपरलिंक के बाद मैंने जैसे कि अपनी अगर बात करूं तो मैंने डी ड्राइव पर रखा हुआ है। आप अपना पाथ सिलेक्ट करेंगे कि आपने अपने कंप्यूटर में कहां पर रखे हुए हैं। जैसे मैंने डी ड्राइव में गुरविंदर्स पर क्लिक किया और इसमें चलिए मैं मोबाइल शूटिंग के साथ इसका हाइपरलिंक कर देता हूं। मैंने जैसे ही ओके किया, आप देखिएगा गाइस यहां पर उसका कंप्लीट पाथ आया है कि डी ड्राइव में गुरविंदर में मोबाइल शूटिंग का फोल्डर है। अब देखिए गाइस जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसके ऊपर हमें स्क्रीन टिप प्लस बताने लग गया कि कंट्रोल प्लस क्लिक दबाइए। तो गाइस मैंने जैसे ही कंट्रोल दबाया, आप देखिए हैंड का साइन बन गया और मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये मेरे सामने वो कंप्लीट फोल्डर, उसमें मेरे पास जो भी मेरी शूटिंग की पड़ी हुई है वीडियोस, वो मेरे सामने ओपन हो गई एक ही बार में। तो गाइज मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो वापस मैं अपने डॉक्यूमेंट पर आ गया। गाइज मैंने आपको अभी एक ये फोल्डर का बताया, आप चाहें तो यहाँ पर ये जो ऊपर स्क्रीन टिप देते हैं या ये इसकी जगह पाथ की जगह पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप अपने तरफ से भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नीचे लेकर के चलता हूँ, कुछ इससे एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है मैं आपको वो करवाता हूँ। जैसे मैं सेकंड पेज पर आया, मैंने एंटर प्रेस किया, इसमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है इंसर्ट में। आप देखिए गाइस कि मेरे पास जैसे कि एक टेबल तैयार कर रखी है मैंने, उसमें मैंने एम्प्लॉइज की सैलरी बना रखी है डिटेल में। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट में आप देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका मीनिंग होता है कि आपका किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैटर पड़ा है, वो आप इस फाइल में ला सकते हैं डायरेक्टली। उसको आपको टाइप करने की जरूरत नहीं। मेरे पास कोई चार्ट है या कोई टेबल्स हैं, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर गया गाइस। यहाँ पर जैसे कि मैंने जो मेरा डॉक्यूमेंट है मैं उसे फाइंड आउट करता हूँ कि इसमें से मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट था। मेरा जैसे ये सैलरी टेबल का डॉक्यूमेंट है तो मैंने इसे इंसर्ट किया। देखिए गाइज आपके पास ये डायरेक्टली इंसर्ट हो चुका है। मैंने थोड़ा सा एंटर प्रेस किया नीचे लाने के लिए। आप देखिए इसमें देखिए कि मेरे पास सीरियल नंबर है और एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी और उसकी टोटल सैलरी आई हुई है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कर्सर को जस्ट रख रहा हूँ और मैं इसमें मैटर यहाँ नहीं लिख रहा। सपोज कीजिए आप चाहते तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लिक ऑन
दिस लिंक टू सी डिटेल सैलरी। मैंने यहां पर लिखा क्लिक ऑन दिस लिंक टू सी डिटेल्ड सैलरी, कि यहां तो टोटल सैलरी दी गई है, अगर मैं इसकी डिटेल की कितना एचआर है, कितना टीए डीए है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। मैंने देखिए इसको सिलेक्ट किया। पहले तो क्या था कि जो ऊपर मैंने आपको दिखाता हूं कि जो मैंने ऊपर इंसर्ट किए थे उसमें ये पाथ और डॉक्यूमेंट का नेम डायरेक्टली लेता था। अब मैं मैटर मेरा लिख चुका हूं और उस मैटर के साथ ही मैं लिंक करना चाहता हूं, बजाय कि पाथ कंप्यूटर से आए, मैं यहां पर उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब मैं हाइपरलिंक पर चलता हूं और यहां से जैसे मैंने एक एक्सेल की फाइल बना रखी है एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, मैंने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए अब उसका पाथ नहीं आ रहा, बल्कि जो मैटर मैंने सिलेक्ट किया था वो हाइपरलिंक उसमें आ रहा है। ओके गाइज, और आप स्क्रीन टिप के अंदर देखें, वहां पर इसका जो पाथ है वो भी हमें बता रहा है कि आपकी सी ड्राइव में, यूजर में, सोनी में, डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉय सैलरी डिटेल के नाम से एक्सेल की फाइल है। अब मैंने सेम कंट्रोल को दबाया और यहां से इस पर क्लिक किया तो देखिएगा गाइज आपके सामने एक्सेल की फाइल अभी ओपन हो जाएगी। आप देखिए ये सेम वही राजन, मदन, सोहन, उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई मेरे पास कि बेसिक सैलरी, टीए, एचआर, डीए कितनी उसकी टोटल कैसे बनी। तो गाइज अगर हम इस वे में देना चाहें, जैसे मैंने इसे एक बार रिस्टोर किया, आप देखिएगा यहां पर वही चीज राजन, मदन, सोहन, मोहन, रोहन, पवन, वही सोहन, मोहन। यहां तो जस्ट उसका इस टेबल के अंदर मैंने एम्प्लॉय का कोड और उसकी कितनी सैलरी बनती है। अगर कोई पर्सन उसको डिटेल में देखना चाहता है तो इस क्लिक कर सकता है इस लिंक के ऊपर, तो आगे ये एक्सेल फाइल हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल सैलरी की खुल जाएगी। तो गाइज ये अगर हम एक डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल यहाँ नहीं दे सकते तो हम इस तरह से आगे हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। गाइज ये हमारा लिंक हो चुका है, मैंने आपको एक्सेल की फाइल खोल करके दिखाई। अगर मैं इस लिंक को रिमूव करना चाहता हूँ, सपोज मैं लिंक नहीं चाहता, तो हाइपरलिंक के अंदर ही मेरे पास ऑप्शन होती है। आप राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है रिमूव लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ से लिंक जो है वो रिमूव हो चुका है गाइज। तो गाइज मैं फिर से आपको ये ऑप्शन को करके दिखाता हूँ कि अगर आप स्क्रीन टिप आपके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो आप किस वे में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं हाइपरलिंक पर गया और ये मैटर भी जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूं, किस वे में लिख सकता हूं। आप देखिए ध्यान से देखिए गाइज, यहां पर मैंने पहले एम्प्लॉय सैलरी डिटेल पर क्लिक किया तो ये पाथ आ रहा है। मैं इस पाथ को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पर लिख सकता हूं कुछ भी जो मैं लिखना चाहता हूं। मैंने लिखा क्लिक टू सी सैलरी डिटेल। ये तो मैंने दे दिया जो मैटर मेरे टेबल के ऊपर लिखा हुआ आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि यहां स्क्रीन टिप में पाथ की बजाय कुछ और लिखा है तो मैं यहां भी पाथ की बजाय कुछ भी लिख सकता हूं। यहां मैंने लिखा दिस इज डिटेल ऑफ सैलरी अर्न्ड बाय एम्प्लॉयज। तो यहां पर मैंने जो भी टूल टिप लिखना चाहता हूं गाइज वो लिख दी है। और जैसे मैंने इस पर ओके किया और इसे ओके किया तो गाइज आप देखिए यहां पर वो मैटर लिखा हुआ आ गया और आप ऊपर उसको देखिए पाथ की जगह पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज डिटेल ऑफ सैलरी अर्न्ड बाय एम्प्लॉयज, जो मैंने स्क्रीन टिप दी। तो गाइज आप यहां पर मैटर खुद लिख करके ना डायरेक्टली हाइपरलिंक में भी दे सकते हैं और उसकी स्क्रीन टिप भी आप आपके अकॉर्डिंग जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज भी उसमें टाइप कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे और चलते हैं डिटेल में करने के लिए गाइस। तो ये था हाइपरलिंक। तो ये तो हमने ऑप्शंस करी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर। मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन टिप बता दिया है, मैटर लिखना बता दिया है, लिंक को रिमूव करना बता दिया है। अब हम चलते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो चलिए गाइज हम लोग इस पर चलते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। गाइज आप लोग देखिए इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसका मीनिंग ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी इस लिंक को एक्टिवेट कर देते हैं तो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा ये मुझे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप यानी कि फर्स्ट पेज पर ले जाएगा।
इसी तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पर कोई हेडिंग्स बना रखी हैं, तो आप जिस हेडिंग पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं उसके साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बुकमार्क जो दे रखे हैं वो बुकमार्क मेरे सामने आ रहे हैं। जैसे बुकमार्क 1 आपने अभी पढ़ा था मेरे से, मैंने आपको अभी बताया कि हम किस वे में इंसर्ट करते हैं। तो ये 2 बुकमार्क मैंने अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर रखे हैं। मीनिंग जो हेडिंग्स आपने अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर रखी होंगी, जो बुकमार्क आपने अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट कर रखा होगा वो आपको यहाँ शो करेगा। तो डॉक्यूमेंट में जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट आपको शो भी हो रहा है ऑप्शन से कि जो इस डॉक्यूमेंट पर है। तो अब सपोज कीजिए आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट या बुकमार्क पर जाना चाहते हैं। सपोज मैंने बुकमार्क पर जाना है, तो यहाँ पर वही टेक्स्ट डिस्प्ले आने लग गया बुकमार्क। ओके गाइज, या मैं स्टार्टिंग में रखता हूँ कर्सर, एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। मैंने कर्सर को बिल्कुल टॉप पे रखा और इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो गाइज मैंने इसे डिलीट कर दिया और यहाँ पर लिखा गाइज, यहाँ पर लिख दिया क्लिक ऑन बुकमार्क। मैंने स्टार्टिंग में इस ऑप्शन को ऐड कर दिया है। अब मैं हाइपरलिंक पर चलता हूँ और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर चलता हूँ। जैसे मैंने इस बुकमार्क 1 और यहाँ पर आप डिस्प्ले में कुछ देना चाहते हैं या स्क्रीन टिप मैंने आपको अभी बताया आप लोग दे सकते हैं। अब मैंने इस पर जैसे ओके किया तो अब देखिए गाइज यहाँ पर आ चुका है बुकमार्क 1। इसी तरह से मैं यहाँ पर चाहूँ तो सेकंड बुकमार्क को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। हाइपरलिंक पर गया बुकमार्क सेकंड, तो इस ऑप्शन को इंसर्ट करने से क्या होगा, मुझे बुकमार्क में जाकर के गो टू पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क इंसर्ट कर चुके हैं, मैं ऊपर ही दे सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल को दबाते हुए क्लिक करूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे बुकमार्क सेकंड पर चलना है तो क्लिक किया, देखिए गाइज आप पिक वाली ऑप्शन पर डायरेक्टली आ चुके हैं। तो इसी वे में आप अगर अब मान लीजिए जैसे मैं 9th, आप देखिए यहाँ पर नीचे आप कौन से डॉक्यूमेंट पर हैं, 9th पेज पर है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। सपोज कीजिए यहाँ से मैं फर्स्ट पर जाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा और इसी हाइपरलिंक के अंदर मेरे पास ऑप्शन थी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप जो डिस्प्ले करना चाहते हैं टेक्स्ट, अगर आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ही करना चाहते हैं तो यही रहने दीजिए। इसकी जगह पर कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने ओके किया। अब देखिए गाइस यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का लिंक मेरे पास आ चुका है हाइपरलिंक बन करके। जैसे मैं कंट्रोल दबा करके इस पर क्लिक करूंगा तो मैं फर्स्ट पेज पर पहुंच जाऊंगा डायरेक्टली। तो मैंने आपको ये भी ऑप्शन बता दी। अब इसमें गाइस हेडिंग की ऑप्शन है, तो हेडिंग्स के लिए मुझे पहले हेडिंग्स बनानी होंगी। तो मैंने जैसे कि सपोज कीजिए स्क्रॉल बार से मैं 3rd पेज से स्टार्ट कर देता हूं कुछ एक हेडिंग्स। ये मेरी टेबल हो गई। आप टेबल की हेडिंग भी बना सकते हैं गाइस, कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं जैसे कि 3rd पेज पर आया और इस पैराग्राफ पर ऑन द इंसर्ट से पहले मैंने एंटर प्रेस किया और कोई भी हेडिंग दे दिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसका नाम दे दिया कॉमर्स, कुछ भी गाइस। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहां से आपको होम में मैंने हेडिंग्स बनाने के लिए बताया था कि जो स्टाइल्स है इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती हैं। तो मैंने इसे हेडिंग 1 दे दिया। सेम मैं 2nd पेज पर आता हूं, यहां पर टू चेंज के आगे लिखता हूं मैंने, यहां पर इसे मैंने ऑप्शन दे दी साइंस और इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेम मैंने हेडिंग्स पर क्लिक किया तो ये दूसरी हेडिंग होगी। तो गाइज मैंने इस पर हेडिंग्स बना दी हैं। अब मैं बुकमार्क के बाद कर्सर को एंटर प्रेस करके यहाँ पर इंसर्ट में आता हूँ और हाइपरलिंक कर लेता हूँ। हाइपरलिंक पर गया गाइज, देखिए आपकी हेडिंग्स कॉमर्स और साइंस जो आपने बनाई थी तो वो हेडिंग्स भी आपको शो आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट पर अवेलेबल ऑप्शंस है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप कॉमर्स पर चलना चाहते हैं या आप साइंस पर चलना चाहते हैं, आपने क्लिक किया। ओके, देखिए अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे गाइज आप डायरेक्टली उस हेडिंग पर आ जाएंगे। गाइज इस वे के अंदर हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो आगे चलिए हम लोग, तो ये ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। आगे है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट पर काम करते हुए कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है तो आप उसका भी लिंक इसी पर एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से हाइपरलिंक पर चलता हूं और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर चलता हूं गाइज। और यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट का जो भी नाम देना चाहते हैं गाइज, ये डॉक्यूमेंट कहां बनेगा, ये फुल पाथ आपको पाथ बता रहा है कि डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर बनेगा। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं भी, आप डी ड्राइव या कहीं भी बनाना चाहते हैं। तो या गाइज मैंने यहाँ पर जैसे गुरविंदर नाम से
गुरविंदर गुरुकुल ही दे देता हूं डॉक्यूमेंट का नाम। ये मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया और डिस्प्ले में मैटर यहां पर मैं क्लिक की बजाय यहां लिख देता हूं। चलिए इसके आगे मैंने लिख दिया टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट गुरविंदर गुरुकुल, ये लिखा हुआ आएगा मेरे पास गाइस। और यहां पर मैंने एडिट नाउ के बजाय एडिट लेटर पर भी क्लिक कर दिया कि मैं बाद में भी इस पर काम कर सकता हूं। ओके, अब देखिए गाइस, जो मैंने वहां पर मैटर टाइप किया था वो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करूंगा, देखिए गाइस आपके पास बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसका कि नेम आया है गुरविंदर गुरुकुल, वो आ चुका है। मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ भी मैटर लिखा और इसे मैंने सेव कर दिया। ओके गाइस, और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आप फिर से जब भी इस पर क्लिक करेंगे, आपको मान लीजिए फिर इस पर क्लिक करना है तो वापिस उधर आप फिर से आ जाएंगे। आप इसमें और मैटर जो भी इंसर्ट करना चाहें वो फिर से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये इस वे में आप अपना एक नए डॉक्यूमेंट का लिंक भी यहां पर दे सकते हैं। तो सेम आगे हमारे पास ऑप्शन एक होती है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को मेल करना चाहते हैं तो मेल, मेरी राय आपको रहेगी कि आप वैसे इसे सेव करके सीधा कर लें। ये ईमेल में क्या होगा कि आपको यहाँ पर ईमेल का एड्रेस देना है, उसका सब्जेक्ट देना है। तो गाइज ये आगे आउटलुक को ऑप्शन को खोल देगा। आउटलुक से क्या होगा, आपको उसकी जो भी प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस आएंगी उनको फॉलो करना होगा और ये आपका डॉक्यूमेंट मेल भी हो सकता है डायरेक्टली। तो इसकी बजाय आप इसे सेव करके ईमेल को ओपन करके, वो बहुत इजी रहता है। इसमें जो आपको गाइडलाइंस देता है वो फॉलो करनी पड़ती है प्रॉपरली, जो कि लेंथी हो जाता है। तो गाइज मैंने आपको ये कंप्लीट ऑप्शंस करवा दी हैं। एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। गाइज शायद ही आपने इतनी डिटेल में पहले ये हाइपरलिंक की ऑप्शंस कभी की होंगी, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हम आगे अब करते हैं क्लिप आर्ट ऑप्शंस को। तो गाइज जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट अपना बना रखा है, इस पर मैं कोई भी क्लिप आर्ट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट पर क्लिप आर्ट को कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक रखा, कर्सर को रखा और मैं क्लिप आर्ट के अंदर चलता हूँ। तो गाइज मेरे पास यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन है कार, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करके डायरेक्टली गो पर क्लिक करता हूँ तो इसमें जितनी भी कार्टून्स अवेलेबल हैं, क्लिप आर्ट अवेलेबल हैं, वो सामने मेरे आ जाएंगे। मुझे इसमें से जो भी रिक्वायर्ड हो, मान लो मुझे कंप्यूटर वाला रिक्वायर्ड है तो मेरे सामने कंप्यूटर वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। गाइज जो ऑप्शन आपने पिक्चर पर करी थी, आपको मैंने लास्ट मेरी जो वीडियो थी पिक्चर वाली, पिक्चर एंड शेप्स वाली, वो सारी की सारी ऑप्शन इस पर भी लागू होंगी। आप देखिए वही फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो चुका है। सेम सारी ऑप्शंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस, ये सारी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ऑप्शंस करवाई हैं। तो ये वही उसको बॉर्डर देना या आप 3D स्टाइल में किस वे में इस पिक्चर को चाहते हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगी। सेम आप अपने डॉक्यूमेंट में इसकी पोजीशन कहां पर चाहते हैं, टॉप पर चाहते हैं, तो देखिए गाइस आप अपनी इस क्लिप आर्ट की ऑप्शन, मीनिंग हम अपने क्लिप आर्ट को थोड़ा एडिटिंग करते समय सुंदर बनाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि इजीली समझ आ जाए किसी भी पर्सन को, तो हम उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ एक कार्टून पिक्चर्स यानी कि क्लिप आर्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। तो ये ऑप्शंस गाइज आपको मैंने सभी कंप्लीट करवा रखी हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस पिक्चर एंड शेप्स को देखें, उसमें ये सारी ऑप्शंस डिटेल में करवाई गई हैं। तो गाइज मैंने आपको आज ऑप्शंस करवाई हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्लिप आर्ट। बाकी जो बची हुई ऑप्शंस हैं इंसर्ट के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि अगर एक वीडियो में वो कंप्लीट हो जाए तो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो एक या दो वीडियोस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। गाइज मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ऑप्शंस करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट अगेन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक रिक्वेस्ट जो सबसे जरूरी है कि आपने अगर मेरे डॉक्यूमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आपको वीडियोस मिलती रहें। तो इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।